नमो नमः आदित्य के आज ऑनलाइन क्लास। और पिछले वीडियोस में आपको हमने सीटेट की जो एक बेहतर टॉपिक दी थी उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जैसे कारक के टॉपिक पढ़ रहे थे और कारक के टॉपिक से कुछ कारक के प्रकरण हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कारक के दृष्टिगत रखते हुए इसमें से कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान चार कारक आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे अपादान कारक से। कहां से? अपादान कारक से। अब अपादान कारक का पॉइंट क्या है कि क्या होता है, अपादान कहते किसको हैं, तो इसके परिभाषा को जानने के लिए थोड़ा हमें संस्कृत विषय में जाना पड़ेगा, संस्कृत में जाना पड़ेगा कि अपादान कहते किसको हैं। तो संस्कृत में एक सूत्र पढ़ाया जाता है, ध्रुवम अपाय अपादानम। संस्कृत का सूत्र है अपादान कारक निश्चित करने के लिए। तो वहां कहता है कि ध्रुव, ध्रुव अर्थात निश्चित, और अपाय यानी अलगाव। ध्रुव अर्थात निश्चित और अपाय अर्थात अलगाव, अर्थात किसी निश्चित जगह से जब कोई वस्तु अलग होती है, किसी निश्चित जगह से जब कोई वस्तु अलग होती है तो वहां अपादान कारक होता है। वहां कौन सा कारक? अपादान कारक होता है। ठीक है ना? इसको लिख लेंगे कि जब किसी निश्चित जगह से कोई वस्तु अलग होती है तो निश्चित जगह में निश्चित जगह में अपादान कारक होता है। पॉइंट को समझिएगा। अगर आपको एक बार की बताएं, कारक के प्रकरण में पुनः आपको बताए भी थे पिछले वीडियोस में, अभी भी आपको बता दे रहे हैं। कर्ता ने, कार्य को जिसने किया वो क्या रहा? कर्ता रहा। क्रिया को जिसने किया वो कौन रहा? कर्ता रहा। कर्ता की इच्छा का फल जिस शब्द पर पड़ा वह क्या हुआ? कर्म हुआ। कर्ता ने अपनी क्रिया की पूर्ति में जिस साधन का प्रयोग किया वो करण हुआ। कर्ता ने किसी के लिए कुछ कर दिया, कुछ दे दिया किसी को, तो वहां संप्रदान हुआ। कर्ता का अगर किसी निश्चित जगह से कहीं अलगाव हो जाता है तो उसे अपादान कहते हैं। कर्ता ने किसी के साथ संबंध बना लिया, वो क्या होगा? संबंध होगा। और कर्ता का कहीं कोई आधार दिख जाए तो वहां क्या होगा? अधिकरण होगा। एक लाइन में हम आपको बताए थे इस चीज को, पुनः आज हमने उसको रिपीट किया। आज यहां देखिएगा, कहा कि अपादान कारक कहते किसको हैं कि जब किसी निश्चित जगह से कोई वस्तु अलग हो रही हो, जब किसी निश्चित जगह से कोई वस्तु अलग हो रही हो तो उस निश्चित जगह को अपादान कारक होता है। उदाहरण देख लीजिएगा, आपको उदाहरण भी बता देते हैं। बहुत पहले उदाहरण परीक्षाओं में पूछा जाया करता था, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब वो कम हो गया है, उसका प्रभाव कम हो गया है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उदाहरण बदल गया है, वही होगा कारक, लेकिन बस उदाहरण परिवर्तन किए हैं। बिल्ली छत से कूदी,
बिल्ली छत से कूदी। देखिएगा, सबसे पहले हमने आपको पहले भी कहा था, क्या करिए, क्रिया छांटिए। क्रिया क्या है? कूदना। क्रिया क्या है? कूदना। किसने किया? बिल्ली ने। किसने किया? बिल्ली ने किया। और बिल्ली जब क्रिया की तो कहा कि कर्ता किसी निश्चित जगह से जब अलगाव को दिखा रहा हो, तो कर्ता कहां से कूदा? तो कहा कि छत से। कहां से? छत से। कर हो गया। क्रिया पहले निश्चित करिए, फिर क्रिया के बाद कर्ता निश्चित करिए, और जब ये निश्चित हो जाए तो आप पकड़ सकते हैं कि वाक्य में कहां पर कौन सा क्या कारक है। बात समझ में आई? चलते हैं आगे। बिल्ली छत से कूदी में अपादान किसको हुआ? छत को। अगला सेंटेंस देखिएगा, वो भी लिख लीजिए जो पुरानी परीक्षाओं में आया करता था। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बंदर पेड़ पेड़ से कूदते हैं, रमा बाजार से पुस्तक खरीदती है, राम ने रावण को राम ने रावण को अयोध्या से आकर बाण से मारा। मारा क्रिया थी, हटा लीजिए, तो एक पॉइंट आपको हम यहाँ पे और बढ़ा देंगे, ठीक है। और आपके लिए एक कारक और यहाँ पे योजना बना देते हैं, बाण से सीता के लिए। सीता के लिए मारा। अब देख लीजिए, ये भी आप सेंटेंस चेक देख सकते हैं। इसमें हमने आपके पूर्व पठित, पहले जो आपने पढ़ा था, उन सभी कारकों को यथावत आपके सामने रख दिया है। इसमें आपको सभी कारक मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद भी यदि आप देखते हैं चाहे तो और भी शब्द आपके पास उदाहरण आ सकते हैं, ठीक है। जैसे नोट के लिए आप यहाँ पे आपको एक नोट लिखवा देते हैं। ठीक है, वो होगा कि जब कोई किसी से डरता है या किसी से किसी को बचाया जाता है, तो जिससे डरा जाता है या
बचाया जाता है, जिससे डरा जाता है या बचाया जाता है, उसको अपादान कारक होता है। उदाहरण इसका देख लीजिएगा। उदाहरण में आप क्या करेंगे, ये देख लीजिए आपका श्यामा सांप से डरती है, किसान पशुओं से खेत को बचाता है। किसान पशुओं से खेत को बचाता है। हम सभी शेर से डरते हैं। तुम सभी ने कुत्तों से बिल्ली को बचाया। ठीक है, हम सभी ने, तुम सभी ने क्या किया, कुत्तों से बिल्ली को बचाया। आपके सेंटेंस यहाँ पे आपको नोट्स जैसे हमने सिर्फ इसलिए दिया है, ध्यातव्य के नाम पर आपको हमने नोट्स पकड़ाया है, ये भी दिमाग में रखेंगे आप कि यह आपके लिए है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें क्या है, ये चीज, ये नियम क्या कह रहा है, अपादान कारक कहाँ करने को कह रहा है। यहाँ तो कहा था क्या करना है कि जब किसी निश्चित जगह से कोई वस्तु अलग हो जाती है तो जहां से अलग होती है वहां अपादान कारक होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा, यहाँ कहा कि जब कोई किसी से डर जाता है या किसी से किसी को बचा लिया जाता है, किसी से किसी को बचा लिया जाता है या किसी से डर जाते हैं, तो जिससे डरते हैं ना या जिससे जिसको बचाते हैं, तो जिससे बचा रहे होते हैं या जिससे डर रहे होते हैं वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है। सपोज दैट, एक उदाहरण के तौर पे हम आप ही को रख लेते हैं। जैसे कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको बच्चे आराम से मरखावा टीचर का नाम देते हैं, उनसे बच्चे भी डरते हैं। तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है कि शिक्षक से बच्चे डरते हैं, शिक्षक से बच्चे डरते हैं, एक उदाहरण आपके सामने हो सकता है ये। ठीक है, शिक्षक छात्रों को फेल होने से बचाता है, शिक्षक छात्रों को फेल होने से बचाता है, ये भी उदाहरण आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, कहा कि जब कोई किसी से डरता है या किसी से किसी को बचाया जाता है, तो जिससे डरा जाता है, सेंटेंस को चेक करिएगा, जिससे डरा जाता है, क्या किए, जिससे डरा जाता है, तो जिससे डरा जाता है उसका क्या करते हैं,
तो कहा उसी को अपादान कर देते हैं, उसी का नाम अपादान रख लेते हैं, उसी को अपादान कारक की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, और कहा कि जिससे डर गए या जिससे बचा लिए। आप पॉइंट देख लीजिए, जिससे डर गए या जिससे बचा लिए गए उनका क्या होगा, अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए। इसमें कहा कि श्यामा क्या करती है, सांप से डरती है। किससे, सांप से। डरी किससे, वो किससे डरी, तो कहा सांप से डरी। तो जब सांप से डरी तो सांप से डरने में क्या कर लेंगे, अब वहां पे हम डरने किससे है, सांप से। तो कहा जिससे डरा जाता है, जिससे डरा जाएगा उसी में क्या होगा, अपादान कारक होगा। तो किससे डरा, सांप से डरा गया। श्यामा किससे डरी, सांप से डरी, तो सांप को अपादान कारक हो गया। किसान पशुओं से खेत को बचाता है। किसान पशुओं से खेत को बचाता है। अब क्या करेंगे, तो कहा बचाने के अर्थ में भी अपादान कारक होता है, लेकिन कहा किसको अपादान होगा, किसान को होगा, पशु को होगा, खेत को होगा। आएगा ना प्रश्न। अब बचाना तो क्रिया है खैर। हाँ, तो अब कहा कि जिससे बचाया जाता है, जिससे बचाया जाता है। तो कहा किससे बचाया जाता है, हो पशुओं से। किससे बचाया गया, पशुओं से। तो जिससे बचाया गया उसमें कौन सा कारक, अपादान कारक। कौन सा, अपादान कारक। हम सभी शेर से डरते हैं, इसमें कौन सा कारक और कहां अपादान प्रयोग करेंगे आप। तो कहा डरने की बात की गई है, किससे की गई है, शेर से डरने की बात की गई है। तो किसमें होगा अपादान, शेर में होगा। किसमें, शेर में। अपादान किसको करेंगे, शेर को। तो शेर से डरती है हमें, डरते हैं हमें, क्या हो गया, अपादान हो गया। उसके बाद कहा तुम सभी ने कुत्तों से बिल्ली को बचाया। बचाना क्रिया है, किसने किया, तुम सभी ने। किसको बचाया, बिल्ली को बचाया। किसको बचाया, बिल्ली को बचाया। तो बिल्ली क्या हो गई यहाँ पे, बिल्ली कर्म है। बिल्ली क्या हो गई, बिल्ली कर्म हो गई। और जब बिल्ली कर्म हो गई तो कहा कि अरे भाई बात तो हम कर रहे थे अपादान की, तो पहले उस पे तो चले। किससे बचाया, तो कहा कि कुत्तों से। किससे बचाया, कुत्तों से बचाया। तो जब कुत्तों से बचाया तो वहां कुत्तों शब्द में कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। जितना हमने आपको गोला बना के दिया है वो सब अपादान कारक के शब्द हैं। जैसे यहां छत से कूदी है, वृक्ष से है, ठीक है, और यहाँ पे पेड़ से है, ठीक, यहाँ पे रमा बाजार से है, ठीक। अब यहां देख लीजिएगा, आपको एक सेंटेंस और बीच में रख के आए थे, ये पॉइंट वाला। राम ने रावण को अयोध्या से आकर बाण से सीता के लिए मारा, ठीक। ये सेंटेंस में आपको हमने अभी तक के पढ़ाए हुए सभी कारकों का प्रयोग किया है। देखिएगा, मारना क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। किसने किया इस क्रिया को, गौर करिएगा, तो राम ने किया है। किसने किया है, राम ने किया है, ठीक। हमको अपादान ढूंढना है, अपादान ढूंढना है इस सेंटेंस में कि अपादान कैसे है। तो देख लीजिएगा, तो कहा कि अयोध्या से आकर, आकर आना जो है ना क्रिया है, ये भी क्या है, क्रिया है। अब ज्वाइन करिएगा, अगर ये क्रिया है तो फिर अयोध्या से आकर में क्या, तो ये क्रिया लगी कि आप अयोध्या से अलग हो रहे हो, इसलिए क्रिया लगी है। यहाँ पे क्रिया का दूसरा औचित्य नहीं था। आप ये नहीं कह सकते थे कि राम ने रावण को अयोध्या से बाण से सीता के लिए मारा, सेंटेंस गलत हो जाता। उस सेंटेंस को सही रखने के लिए यहां से एक क्रिया उठा करके लाई गई, आकर।
जिससे कि अपादान कारक का बोध कराया जा सके। ठीक, तो अब इसमें क्या रहा, कारक हुआ किसको, तो कहा कि अयोध्या से आकर, तो आकर जो क्रिया है वो किसके साथ प्रयोग हुई है, अयोध्या के साथ। किसके साथ, अयोध्या के साथ। तो अब अयोध्या से में अपादान कारक हो गया। अब कहा कि मारने की क्रिया जो थी, उस मारने की क्रिया में राम ने सहायता किससे लिया, सेंटेंस ही इसमें से शब्द चुनने हैं आपको। सहायता किससे लिया, तो कहा कि बाण से। किससे मारा उसको, बाण से मारा। किससे मारा, बाण से मारा। अब आ गए, किसके लिए मारा, किसके लिए मारा, तो जब ये बात करेंगे तो आ जाएगा सीता के लिए। किसके लिए, सीता के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो वहां पर सीता के लिए में कौन सा कारक, संप्रदान कारक। बाण से में कौन सा कारक, करण कारक। अयोध्या से आकर में कौन सा कारक, अपादान कारक। और रावण में कौन सा कारक, तो कर्म कारक। और कर्ता आपके सामने है। ठीक, ये भी सेंटेंस हो गया। चलिए आपको एक पॉइंट और रखते हैं, उदाहरण के तौर पे ही रखेंगे। बच्चे ज्ञान के लिए घर से विद्यालय, घर से विद्यालय साइकिल से जाते हैं। साइकिल से जाते हैं। ठीक है, बच्चे ज्ञान के लिए घर से विद्यालय साइकिल से जाते हैं। हम सभी पढ़ने के लिए घर से, दूसरा कहीं नहीं आप जाते हो विद्यालय के सिवा, कोचिंग ही जाते हो तो कोचिंग जाते हैं। ठीक है, अगला, तुम सभी श्यामा को बाजार से मिठाई लाकर प्रेम पूर्वक देते हो। ठीक है ना। अब देखिए, अगर कह दें वह साइकिल से बाजार पुस्तक खरीदने के लिए वह साइकिल से बाजार के लिए जाते हैं।
आइए इस सेंटेंस को देख लेते हैं हम लोग एक बार, फिर आगे के कारक के प्रकरण को आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या कहा है आपसे, कहा यह है कि बच्चे ज्ञान के लिए घर से विद्यालय साइकिल से जाते हैं। अब इसमें आपको अपादान छांटना है कि अपादान है किसमें, कौन से वाक्य में अपादान है, ठीक है। आइए देखते हैं कि बच्चे ज्ञान के लिए घर से विद्यालय साइकिल से जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले क्या करेंगे आप क्रिया ढूंढेंगे और क्रिया का कर्ता ढूंढ देंगे, बात खत्म। उसके बाद सब पे कारक का प्रयोग लगा दीजिए, सब पे क्या करना है आपको, कारक का प्रयोग लगा देना है। तो अब देखिएगा कहा कि साइकिल से, पहले यहां से शुरुआत करते हैं, ज्ञान के लिए, तो के लिए किसका चिन्ह है वो, संप्रदान कारक का। यहाँ क्या हो गया, संप्रदान हो गया, यहाँ क्या हो गया, के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है तो यहाँ संप्रदान हो गया। अब कहा कि घर से विद्यालय, घर से विद्यालय, तो अब विद्यालय जब गए तो घर से अलगाव हो गया इनका, तो जब अलगाव हुआ तो घर से में जो होगा वो अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक, अपादान कारक। अब प्रश्न किया कि आगे साइकिल से है, यहाँ घर से था, आगे साइकिल से, तो साइकिल से के लिए क्या करेंगे अब आप, तो साइकिल से के लिए अब आप जान लीजिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जाना क्रिया है और जाने की क्रिया के साथ साइकिल उसमें साधन बनी है, तो साइकिल उसमें क्या हो जाएगी, करण कारक। बच गया एक पॉइंट विद्यालय। और जब विद्यालय की बात कर लिए तो कहां जाए, कहां जाने की इच्छा जाहिर किया, कहां गया वो, तो कहा कि विद्यालय गया। कहां गया, विद्यालय गया, तो विद्यालय आपको क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक, कर्म कारक। समझ में आई बात। कैसे छांटेंगे आप, जब वाक्य में कई कारकों का प्रयोग हो तो कैसे निश्चित करेंगे भाई कौन सा कारक है, और हमारा उत्तर क्वेश्चन किस कारक को मांग रहा है, ठीक है। अगर हम लिख दें कि उपरोक्त वाक्यों में कारक बताइए, यही मेरा सेंटेंस है, उपरोक्त वाक्यों में कारक बताइए, ठीक। अब क्या करेंगे आप, रुकना है। अब क्या करेंगे आप, इस चीज को ध्यान देंगे कि हमको करना क्या है, ठीक है। रखा है कि उपरोक्त वाक्य में कारक बताना है, ठीक है। उधर तो ऊपर चला गया, तो कारक अब आपको वो नहीं बताना है कि केवल अपादान कारक बताना है। अब आपको देखिए सेंटेंस में कौन कौन से कारक प्रयोग किए गए हैं ये आपको बताने हैं, वाक्य में कौन कौन सा कारक कहाँ हमारे लिए आ गया है वो बताना है, कि हम एक सेंटेंस में कितने कारक प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो आप देखिए हम आपको पहले भी कहे हैं कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या करिए, वाक्य में क्या करिए, क्रिया ढूंढिए और क्रिया से कर्ता निकालिए उसका, ठीक है ना। तो क्रिया है क्या, जाना, क्रिया क्या है, जाना, जाना एक क्रिया है। अब वो जाना क्रिया है तो जाना क्रिया के साथ क्या करेंगे आप, कर्ता निकाल देंगे। क्या चीज, कर्ता। जाना क्रिया के साथ क्या निकालेंगे, कर्ता निकालेंगे। और जब कर्ता निकालेंगे तो बाकी जो बीच के चीजें हैं वो सब कारक ट्रांसफर कर देंगे। तो कहा किसके लिए, पढ़ने के लिए, तो के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान का। अब यहाँ पे संप्रदान हो गया, क्या हो गया, संप्रदान हो गया। और कहाँ गई, तो कोचिंग गए, तो कोचिंग गए तो कोचिंग क्या हो जाएगा, कहाँ का जहां जवाब मिल जाता है वो कर्म कहलाता है, ठीक। अब कहा कहां से अलगाव हुआ, तो कहा घर से। कोचिंग कहाँ गए, कहां से गए, तो घर से गए। और जब घर से गए तो घर से अलगाव हो गया है आपका, तो वहां पे अपादान कारक, ठीक। बात समझ में आई, पल्ले पड़ा कुछ। अब आइएगा देखिएगा, तुम सभी श्यामा को बाजार से मिठाई लाकर प्रेम पूर्वक देते हो। प्रेम पूर्वक, पूर्वक शब्द करण कारक में प्रयोग होता है, से कह देते नहीं, प्रेम पूर्वक, प्रेम से देते हो तब, तो पूर्वक शब्द करण कारक, ठीक है ना। यहां पे देख लीजिए सबसे पहले कि देना क्या है,
देना क्या है यहाँ पे? क्रिया है। देना क्या है? क्रिया है। और कहा किसने दिया? तो कहा तुम सभी ने। तो ये क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाया। कर्ता कहलाया तब क्या पॉइंट लेके आएंगे यहाँ पे? मिठाई लाकर। मिठाई लाकर क्या लिया है वहां से? क्या लाए? मिठाई लाए। तो बाजार से किसका अलगाव दिखा? दुकान से किसका अलगाव दिखा? मिठाई का अलगाव दिखा। और मिठाई का अलगाव दिखा तो कहां से दिखा? तो कहा बाजार से। तो बाजार से में कौन सा कारक? अपादान कारक। अब कहा किसको? लाकर। देखना, लाकर क्रिया है। लाकर क्या है? क्रिया है। अब उस क्रिया को क्या करना है हमको? किसी कारक के साथ जोड़ना नहीं है, क्रिया कारक के साथ नहीं जुड़ेगी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? मिठाई क्या लाए बाजार से? तो क्या का जवाब जो मेरा है वो क्या है? मिठाई है। तो ये कहलाएगा कर्म। अब आइए, श्यामा को है। तो श्यामा को है तो वहां भी तो कर्ता ने कर्म को, तो वहां भी तो कर्म आना चाहिए, है कि नहीं? कर्म होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब बताइए क्यों नहीं होगा कर्म यहां पर? तो उसके लिए कहा कि सामने जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? वो देने की क्रिया है। देने की क्रिया के साथ हमेशा याद रखिएगा कि जो चिन्हित कर्म होता है वह संप्रदान में बदलता है। जो चिन्हित कर्म होता है वो किस में बदलता है? संप्रदान में बदलता है। तो ये जो श्यामा को लगा है यहाँ पे, इसको क्या हो गया? संप्रदान हो गया। क्या हो गया? संप्रदान हो गया। और कहा, अगला सेंटेंस देखिएगा, वह साइकिल से बाजार पुस्तक खरीदने के लिए जाता है। वह साइकिल से बाजार पुस्तक खरीदने के लिए जाता है। तो जाना क्या है यहाँ पे? जाना क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और जाने की क्रिया किसने किया? वह। तो ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। और जब कर्ता हुआ तो अब कर्ता में सबसे पहले क्रिया की पूर्ति के लिए साधन क्या लगाए हैं? साइकिल। तो ये करण हो गई, साइकिल करण। अब कहा कि अब क्या खरीदना है? कब क्या खरीदना है? खरीदने के लिए। खरीदना भी क्रिया है। तो क्या खरीदने के लिए? क्या का जो जवाब मिला वो क्या है? कर्म है। पढ़ गया। बाजार क्या होगा? आप छठ से कह दोगे गुरुजी अपादान कारक में पढ़ रहे हैं, अपादान होगा ना। कर्म का सहयोगी है तो बाजार भी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आई बात? क्या होगा? कर्म होगा। ठीक, तो अब ये भी निर्धारित हो गया। यानी कि आपके इस सेंटेंस में अब कह देते वह साइकिल से बाजार से पुस्तक खरीदने के लिए जाता है। ठीक, तो अगर यहां पे अब आप से लगा देते, क्या कर देते आप? यहां से लगा देते आप, बाजार से पुस्तक खरीदने के लिए जाता है। ठीक है, तो अब ये कर्म परिवर्तित हो जाता है, वहां का सेम मैटर खत्म हो जाता। अब जो क्या रह जाता है यहाँ पे? अब से लगने के कारण ये क्या हो जाएगा? तब यहाँ पे अपादान हो जाएगा। कहां से? बाजार क्या हो जाएगी? पुस्तक खरीदने की निश्चित जगह हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निश्चित जगह हो जाएगी। ठीक है, तो आप पॉइंट जब से लगा देंगे तो अपादान हो जाएगा, नहीं तो याद रखिएगा। जैसे क्या है, आपको एक उदाहरण बताते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो यदि तो एक उदाहरण के तौर पे समझिए। वह पुस्तक खरीदता है, वह पुस्तक खरीदता है, खरीदने के तक छोड़िए, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो अब जब ये सेंटेंस रहा, कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पे, कर्ता की इच्छा का फल शब्द पर प्रभावित हो रहा है, तो पुस्तक कर्म हो गया। लेकिन अगर वहीं कहा कि वह पुस्तक से पढ़ता है, अब सेंटेंस देखिएगा, कह दिया वह पुस्तक पढ़ता है और एक सेंटेंस रख दिया वह पुस्तक से पढ़ता है। तो जब पुस्तक से पढ़ता है तो कारक चेंज हो गया। अभी तक जो कर्म दर्शा रहा था वो क्या दर्शाएगा? संप्रदान दर्शाएगा, कि अपादान दर्शाएगा, कि करण दर्शाएगा, कि संबंध दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? करण दर्शाएगा। पुस्तक से
पढ़ने की क्रिया में सहायक पुस्तक से हुआ, तो वो क्या हो गया, कौन सा, करण कारक। ठीक उसी प्रक्रिया पर आपको हम ये चीज बताए हैं, संदेह नहीं होना चाहिए इस चीज पर। जब बाजार पुस्तक खरीदने के लिए जाता है तो यहाँ खरीदना नामबोधक क्रिया के लिए, जब के लिए कारक के चिन्हों का साथ प्रयोग होता है तो नामबोधक क्रिया का असर होने लगता है। बात से बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, ठीक। और यहां जब कर्ता के साथ जब क्रिया प्रयोग हो गई तो वो भी नामबोधक क्रिया के नाम पर जानी जाती है। इसका दिमाग में रखें, इधर उधर के पचड़ों से बचें, ठीक है ना, ज्यादा ही नहीं, आप बस इतना ही जान लीजिए। तब ये खरीदने के लिए जो है अब ये क्रियात्मक जो संप्रदानिक क्रियात्मक हो जाएगा। और उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए, आपसे हमने प्रश्न किया था, इसका जवाब हमने आपको दे दिया, पॉइंट आपके खत्म। अब यहां पे आइएगा संबंध कारक। क्या करना है, संबंध कारक, ठीक है। अब संबंध कारक में क्या करेंगे कि कर्ता किसी से, जब वाक्य में कर्ता किसी के साथ संबंध बताने की बात करता है और उसके लिए प्रयुक्त चिन्ह का के की का प्रयोग होता है तो वहां संबंध कारक होता है। वाक्य में लिखिएगा, इसको आपको लिखवा देते हैं। वाक्य में कर्ता किसी के साथ संबंध दर्शाने, ना नजदीक हो जा रहा है, दर्शाने के लिए का के की चिन्हों का प्रयोग करता है तो वहां संबंध कारक होता है, ठीक है। वहां क्या होता है, संबंध कारक होता है। स्टॉप।